साल 2025 है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव 7वें आसमान पर है। 7 अप्रैल 2025 की आधी रात को पिछला महीना कश्मीर में पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और आज ही अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास भी हो रही है। ये युद्ध की तैयारी है। हर तरफ युद्ध के साए का डर है। चलो समझते हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है तो क्या होगा और इस इलाके में और इसके आसपास भारतीय सेना की ताकत क्या है। जैसे ही भारत अपनी सेना पश्चिम में लगाता है, चीन पूर्व में चौकन्ना हो जाता है। चीन और पाकिस्तान भारत के साथ दुश्मनी में एक दूसरे के साथ हैं। वो भारत की बढ़ती ताकत को अपने फायदे के लिए खतरा मानते हैं। पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त चीन भारत पाकिस्तान युद्ध को एक मौके की तरह देख सकता है। चीन के लिए ये हिमालय में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका हो सकता है। युद्ध की आग अब फैलने का खतरा है। चीन इसे अरुणाचल प्रदेश में घुसने का सही समय मान सकता है। चलो समझते हैं कि 1960 के बाद चीन अरुणाचल प्रदेश पर फिर से हमला क्यों कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए एक जरूरी बफर राज्य है जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की रक्षा करता है। चीन के लिए अरुणाचल दक्षिण तिब्बत है जिस पर वो पुराने और सांस्कृतिक रिश्तों के आधार पर दावा करता है। ये झगड़ा बहुत पुराना है जो 1950 में तिब्बत के भारत में मिलने और अनसुलझे मैकमोहन रेखा से जुड़ा है। इसी अनबन की वजह से कई बार तनाव हुआ है और बॉर्डर पर झड़पें भी हुई हैं। अरुणाचल की सामरिक अहमियत बहुत ज्यादा है। इस इलाके पर कब्जा चीन को पानी के संसाधनों और भारत की सेना की हरकतों पर नजर रखने के लिए एक अच्छी जगह देता है। अरुणाचल को खोना भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, चाहे वो रणनीति के हिसाब से देखें या फिर देश के मान सम्मान के हिसाब से। तो इस लड़ाई में अरुणाचल कहां खड़ा है और कौन सी जगहें चीन के निशाने पर हो सकती हैं। अगर पाकिस्तानी फौज पश्चिम में भारतीय सेना से लड़ती है और अगर चीन इसे मौके के तौर पर देखता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में एक तेज और कई तरफ से हमला शुरू कर देगा। हमले की मुमकिन जगहें रणनीतिक पहाड़ी रास्ते और विवादित इलाके होंगे। ए, तवांग सेक्टर धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक नजरिए से अहम। 2, वालोंग सेक्टर 1959 के युद्ध की जगह। 3, मेचुका और टूटिंग सेक्टर तिब्बत के पास। 4, अपर सुबनसिरी और अंजाउ सेक्टर कम सुरक्षित इलाके। चीन की चाल में कई तरफ से हमला, साइबर और दिमागी लड़ाई, भारी तोपें और ड्रोन का इस्तेमाल शामिल हो सकता है। लेकिन 1959 की हार से सबक सीखकर भारत ने इस इलाके में अपनी सेना को मजबूत किया है। मजबूत मोर्चे, पुख्ता निगरानी और नए बने ढांचे के साथ भारतीय सेना की अच्छी खासी मौजूदगी है। भारत ने मेचुका, वालोंग और पासीघाट में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG बनाए हैं जिससे फौजियों और सामान को जल्दी पहुंचाया जा सके। भारतीय वायुसेना तेजपुर और चाबुआ के एयरबेस से इस इलाके की मदद करती है। सिला सुरंग और नए हाईवे ने सेना की आवाजाही को आसान बनाया है। इस इलाके में लगभग 50,000 से 60,000 सैनिकों के साथ भारत किसी भी बाहरी खतरे से अरुणाचल प्रदेश की रक्षा के लिए तैयार है। अरुणाचल में लड़ाई दुश्मन और कुदरत दोनों से है। ऊंचे पहाड़, तंग रास्ते और तेज नदियां यहाँ मुश्किलें पैदा करती हैं। फौजियों का आना जाना मुश्किल है जिससे घात लगाना आसान हो जाता है। बारिश के मौसम में जुलाई से सितंबर तक जमीन धंसना और बाढ़ आना आम बात है। कम दिखाई देने की वजह से हवा और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन मुश्किल हो जाते हैं। रसद पहुंचाना बहुत मुश्किल है। हर गोली और खाने का सामान दुश्मन की गोलियों के बीच से ले जाना पड़ता है। ये हालात इंसान की बर्दाश्त की हदें पार कर देते हैं। ऊंचाई की बीमारी, ठंड लगना और दुश्मन का खतरा हमेशा बना रहता है। घायलों को निकालना बहुत मुश्किल और लंबा काम है। युद्ध का असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक नहीं रहता। बॉर्डर पर रहने वाले लोग हमेशा युद्ध के डर में जीते हैं। इसका उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मदद भी देर से पहुंचती है। अरुणाचल में युद्ध का असर सिर्फ उसी इलाके तक नहीं रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते झगड़े से एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है। अमेरिका और रूस भी इस लड़ाई में कूद सकते हैं। इसका असर पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ेगा। ये लड़ाई पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक झगड़े वाली जगह नहीं है। यह संस्कृति और कुदरती खूबसूरती से भरा है। ये लड़ाई उनकी संस्कृति को भी खतरे में डालती है। अरुणाचल में शांति बनाए रखना बस सीमाएं तय करने से ज्यादा जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश जंग के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता है, चलो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहला, अच्छी सड़कें, पुल और दूसरे जरूरी ढांचे बनाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ विकास के लिए नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए भी जरूरी है। अरुणाचल को चीन के साथ लगी अपनी 1126 किलोमीटर लंबी सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हर मौसम में चलने वाली सड़कें, सेला सुरंग जैसी सुरंगें और बॉर्डर पर बसे गांवों को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। दूसरा, चीन इस जमीन पर अपना हक जताता है, इसे खाली बताकर। अरुणाचल के लिए सबसे अच्छा बचाव यही है कि बॉर्डर के पास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएं ताकि लोग अपने गांव छोड़कर न जाएं। स्थानीय नौजवानों से बनी अरुणाचल स्काउट्स को पहाड़ों, ठंड और लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए क्योंकि स्थानीय लोग ही अपने इलाके, पहाड़ों और घाटियों को सैटेलाइट से भी बेहतर जानते हैं। तीसरा, रक्षा की शुरुआत सोच से होती है। बॉर्डर इलाकों के स्कूलों में 1961 के युद्ध, भारत के बहादुर शहीदों और भारत में अरुणाचल की सही जगह के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। चौथा, आजकल के युद्ध में देखना ही जीतना है। राज्य को ड्रोन से निगरानी, सेंसर टावर और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षित इंटरनेट की सुविधा देनी चाहिए। पांचवां, चीन अरुणाचल की पहचान मिटाना चाहता है लेकिन यहाँ के लोग निशी, मोनपा, अपतानी, मिशमी आदि और दूसरे अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और आदिवासी विरासत को बचाए रखते हैं। आखिर में पानी की रणनीति। चीन ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से को कंट्रोल करता है और उसने तिब्बत के शन्नान प्रांत में 2023 से मध्य यारलुंग संगपो में चालू दागू जलविद्युत स्टेशन जैसी एक बहुत बड़ी जलविद्युत परियोजना शुरू की है। ऊपरी यांगत्जी नदी में कामटोक बांध तिब्बत में स्थित है।
ये अभी बन रहा है और चीन की 13वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। और सबसे खतरनाक होगा तिब्बत में यारलुंग त्संगपो ब्रह्मपुत्र पर मेडोक जलविद्युत स्टेशन, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ वाली भारतीय सीमा के पास है। इस बांध को बनाने की मंजूरी दिसंबर 2022 में मिली थी और इसके 2030 तक चालू होने की उम्मीद है। इसकी क्षमता 60 गीगावाट है और हर साल 300 बिलियन किलोवाट बिजली बनाने का लक्ष्य है। ये 3 घाटियों वाले बांध से 3 गुना ज्यादा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत स्टेशन बन सकता है। इस प्रोजेक्ट से भारत और बांग्लादेश में पानी की सप्लाई पर असर पड़ने की चिंता है, क्योंकि यारलुंग त्संगपो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। जैसे हमने अभी हाल ही में देखा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि रद्द कर दी, वैसे ही चीन मेडोक बांध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ पानी के युद्ध में कर सकता है और अरुणाचल और उत्तर पूर्व भारत के दूसरे निचले इलाकों में बहुत भयानक तबाही मचा सकता है। इसलिए ऐसी युद्ध जैसी स्थिति में खुद को बचाने और मजबूत बनाने के लिए अरुणाचल को नदी पर नजर रखने के लिए सिस्टम लगाने, बाढ़ की चेतावनी देने वाला सिस्टम बनाने और निचले इलाकों के हकों की रक्षा के लिए अपने जल विद्युत प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार को फ्रंटियर हाईवे, बॉर्डर रेल और सैटेलाइट चौकियों जैसी जरूरी परियोजनाओं में होने वाली देरी और करप्शन को भी कम करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ भारत का उत्तर पूर्वी कोना नहीं है, ये देश की रक्षा की एक जिंदा पहली पंक्ति है, जिसे यहाँ के लोग, संस्कृति, इलाका और जज्बा एक साथ बनाए रखते हैं। हम दुआ करते हैं कि भारत सुरक्षित रहे और अरुणाचल को 1908 जैसी युद्ध की स्थिति से दोबारा न गुजरना पड़े, क्योंकि जंग में सबसे ज्यादा आम लोग ही परेशान होते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति में क्या होगा, और अगर चीन इस लड़ाई में शामिल हो जाता है तो अरुणाचल को अपना बचाव करने के लिए और क्या करना चाहिए।